VNS टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडीपुर वाराणसी। वाराणसी में गुरुवार को कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। पिछले कई दिनों से इक्का दुक्का मामले आने के बाद एकाएक बढ़े कोरोना केस ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। गुरुवार को 5038 सैंपलों की जांच रिपोर्ट में ये आंकड़ा सामने आया है। इसी के साथ वाराणसी में एक्टिव केसों की संख्या अब 16 हो गई है। विस्तृत रिपोर्ट की बात करें तो वाराणसी में अब तक 82,424 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,635 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सरकारी फाइलों में अब तक मौत का आंकड़ा 773 है। धर्म की नगरी काशी में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नए साल पर होने वाले जश्न को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। बजरंग दल ने शहर में होटलों व मॉल की दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर इस जश्न को अनैतिक और धर्म विरोधी बताया है। साथ ही कहा है कि ये लोग शहर में इस जश्न और आयोजनों का कड़ा विरोध करेंगे। काशी बजरंग दल के संयोजक निखिल त्रिपाठी रुद्र ने बताया कि नए साल का जश्न बेमतलब का आयोजन है। इसकी कोई नैतिकता नहीं है और न ही आध्यात्मिकता से इसका कोई लेना देना है। 30 तारीख और 1 तारीख जो पाश्चात्य सभ्यता के नाम पे अश्लीलता प्रकट की जाती है वो बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और काशी सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी है और ये प्राचीनतम नगरी है। यहाँ पे हिंदू मानबिंदुओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है पाश्चात्य सभ्यताओं को लेकर, इसको बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये मॉलों और शॉपिंग प्रतिष्ठानों को अल्टीमेटम दिया गया है कि पाश्चात्य संस्कृति के नाम पे अगर ये कुछ भी इस तरीके की व्यवस्था करते हैं जिसके कारण हमारे सांस्कृतिक विरासत को आहत पहुँचती है तो इसके जिम्मेदार हुए स्वयं खुद होंगे। कोरोना काल में रेलवे स्टेशनों के वेंडर्स को यात्रियों की संख्या पर आधारित लाइसेंस फीस की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बीते दिनों एक बार फिर 100% लाइसेंस फीस का नियम जारी होने के बाद वेंडर्स में आक्रोश है। इसी क्रम में गुरुवार को DRM ऑफिस पूर्वोत्तर रेलवे पहुंचे, जहां उनकी नामौजूदगी में ADRM के समक्ष वेंडर्स ने अपनी मांग रखी और दोबारा से पूर्व की भांति यात्रियों की संख्या पर आधारित शुल्क लेने की मांग उठाई। कोरोना में जो है इसी तरह दुकान जो है सब बंद होकर चल रही थी। फिर ऑर्डर हुआ कि 5% पर 30% पर 10% पर खोलिए आप लोग। हम लोग खोले, इसके बाद जो है चलता गया। अभी 10% पर 15% पर किराया नहीं निकल रहा है, न जनरल टिकट निकल रहा है, न पैसेंजर की गाड़ी है और नहीं तो इधर और गाड़ी जो है बंद कर दिया गया। DRM साहब को हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है वेंडरों की तरफ से। वेंडर जो खान पान के वेंडर हैं जो रेलवे स्टेशनों पर जनता की सेवा सुविधा भी करते हैं। बनारस मंडल के कुछ वेंडरों ने आज मुझसे मुलाकात की है, जिस पर उन्होंने अपनी कुछ समस्याओं को मेरे संज्ञान में लाया है। इस पर हम लोग विचार करेंगे और क्योंकि वेंडर भी हमारे रेल परिवार के पार्ट हैं तो सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार किया जाएगा और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। वाराणसी में PM कार्यालय पर केबल ऑपरेटर स्ट्राइक के नए टैरिफ ऑर्डर के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। उन्होंने इसे काला कानून करार दिया है। केबल ऑपरेटर्स का कहना है कि इस नए टैरिफ ऑर्डर के लागू होने से बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के टीवी उद्योग से जुड़े परिवारों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। ट्राई के इस नए टैरिफ ऑर्डर के खिलाफ गुरुवार को केबल ऑपरेटर ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक मांग पत्र PM संसदीय कार्यालय पहुंचकर सौंपा। वाराणसी पहुंची कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे से बदलाव की बयार दिखने लगी है। समाज में लोग लड़कियों की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हमें इन्हीं सब चीजों के साथ आगे बढ़ना है और प्रियंका गांधी के विजन को जन जन तक पहुंचाना है। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा ने पूर्वी जोन महिला मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। वहीं उन्होंने मौजूद केंद्र और प्रदेश सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि ये दोनों ही सरकारें विज्ञापनों पर चल रही हैं। महिलाएं जो हैं उत्तर प्रदेश की हमारी जो बहनें हैं वो जग चुके हैं, उनको पता है, उन्होंने खूब देख लिया है केंद्र में मोदी, प्रदेश में योगी,
और वो जान चुके कि ये हमें बहलाने फुसलाने वाली सरकार है। ना सुरक्षा मिली है, ना महंगाई कम हुई है, सिर्फ और सिर्फ अत्याचार महिलाओं पे बढ़ी है। तो जो महिलाएं हैं वो हमें पूरी यकीन है, पूरी हमें महिलाओं और हमारी महिला ताकत पे यकीन है कि वो बढ़ चढ़ के इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम उत्तर प्रदेश करेंगे और उत्तर प्रदेश की बहनें जो हैं वो जवाब देगी योगी सरकार को। चंदौली में किसानों की ओर से डिप्टी आरएमओ के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में गुरुवार को केंद्र प्रभारियों ने धान खरीद ठप कर दी। इससे नाराज किसानों ने पूर्व विधायक व सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्ल्यू के नेतृत्व में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। हाईवे के दोनों लेन पर आवागमन ठप होने से वाहनों की कतार लग गई। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर पुलिस व पीएससी के जवान डटे रहे। वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित टीएफसी में कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने गुरुवार को डॉक्टर अंबेडकर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश एग्जीबिशन कम ट्रेड फेयर तथा जागरूकता अभियान एवं वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इत्र और गुंडों को साथ लेकर चलने वालों का पर्दाफाश होता रहेगा। वहीं उन्होंने मायावती पर निशाना साधा और कहा कि दलितों का नाम लेने वालों ने सिर्फ करोड़ों की माला पहनी, उनके लिए जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। जरूर माला पहनी 1-1 करोड़ की, मगर जमीन पे उन समाज के लिए कुछ नहीं किया। उस समाज को वहीं पे रखा। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो सिद्धांत हैं और उनकी जो एक कल्पना थी भारत किस प्रकार का बने, वो किसी ने उतारा है तो मोदी जी ने ही उतारा है। उनके जितने सपने हैं, टॉयलेट बने, गरीबों को आवास मिले, अन्न मिले, स्वास्थ्य बीमा योजना मिले, उनको सड़कें उनको मिले, अच्छे स्कूल मिले, वो सब मोदी जी ही करते जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में उसको योगी जी उनके जो सपना है उसको पूरा भी कर रहे हैं। वाराणसी में जन विश्वास यात्रा के पहले दिन जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया था। वहीं ये यात्रा दूसरे दिन शिवपुर कादम्बनी लॉन से निकलकर गिलट बाजार भोजूबीर होते हुए नटिनिया दाई पहुंची, जहां कैबिनेट मिनिस्टर और शिवपुर विधायक अनिल राजभर ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से भाजपा की जन विश्वास यात्रा प्रदेश में निकली है, कुछ लोगों की यात्रा उसी दिन से गायब है। लोग घरों में जाकर बैठ गए हैं। भाजपा जन विश्वास यात्रा का स्वागत करने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर ने कहा कि इस यात्रा में नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, व्यापारी, बहनें सभी अपने से पहुंच रहे हैं। वही भाजपा का जन विश्वास है, हमारी यात्रा के आगे किसी की भी यात्रा का पता नहीं है। भाजपा की यात्रा आज जौनपुर जनपद में प्रवेश कर गई। कुछ लोग थोड़ी यात्रा करके सोच रहे थे कि पूरे प्रदेश में उनके आगे कोई है या नहीं है, लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं तो लोग घर में बैठ गए। वाराणसी में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से निर्वाचन से जुड़े प्रमुख कार्यों के लिए प्रभारी व सहायक प्रभारी अफसरों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही सभी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मतदान कार्मिक के साथ प्रशिक्षण व स्वीप आदि कार्यों की जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी है। इसी के साथ ही जिला विकास अधिकारी DIOS, BSA व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सहायक प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किया है। आदर्श आचार संहिता को अमल कराने की जिम्मेदारी ADM सिटी व पोस्टल बैलेट मतपत्र आदि का कार्य ADM वित्त एवं राजस्व को दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार सुशील चंद्रा ने लखनऊ में अहम बैठक की। इस बैठक में सभी दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ उन्होंने कहा कि चुनाव तय समय पर ही कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन में कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन करा दिया जाएगा। उन्होंने इस वर्ष के चुनाव की खास बात बताते हुए कहा कि इस बार हम दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए स्पेशल घर बैठे वोट देने की व्यवस्था पर कार्य कर रहे हैं। सुशील चंद्रा ने बताया कि सभी राजनीतिक दल कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव संपन्न कराना चाहते हैं। मतदान सूची के फाइनल प्रकाशन को लेकर यदि कोई शिकायत 5 जनवरी के बाद आती है तो उसका भी तुरंत निस्तारण किया जाएगा।